लखनऊ के लोक भवन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 128 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 1097 महिलाएं और 131 पुरुष शामिल हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर बेटियों को नियुक्ति पत्र मिलने पर सीएम योगी ने कहा कि ये नारी शक्ति के सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण है। सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई दी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि नर्सिंग का पेशा सेवा और संवेदना का है। जब आपकी सेवा और संवेदना मरीज से जुड़ती है तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। इसी भावना के साथ हमारी सरकार नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं से लगातार जोड़ रही है और लोगों को और युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि वह दिन बीत गए जब लोग सोचते थे कि नर्सिंग कॉलेज खोलकर क्या ही होगा। आज नर्सिंग की डिग्री लेने के बाद रोजगार की पूरी गारंटी है। भारतीय नर्सों की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। जापान, जर्मनी, कोरिया और पूरे यूरोप में वे जानते हैं कि भारतीय नर्स कितनी बेहतरीन काम करती हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। 1947 से 2017 तक 70 साल में सिर्फ 17 मेडिकल सरकारी कॉलेज थे। आज सरकारी और निजी मिलाकर 81 हो गए हैं। ये सब 9 साल में हुआ है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी नर्सिंग अधिकारियों को सेवा भाव से काम करने की प्रेरणा दी और कहा कि किसी भी समस्या में वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे। केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला लें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम है, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया हो या शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त। योग्यता में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए उसको पूरी तरह यहाँ पे लागू किया जा रहा है। और जिस कैटेगरी में इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था है वहां पे उसका पालन करते हुए सरकार इस प्रक्रिया को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। देश के अंदर सर्वाधिक नौकरियां हैं। डबल इंजन सरकार के द्वारा दिए गए सम्मान का ये प्रतिफल है कि आज नवरात्रि के अवसर पर आपको ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को, गुरुजनों को, सबको मैं बधाई देता हूं। आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ जुड़ना उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में मदद करेगा। जितना महत्व मेडिकल कॉलेज का है उतना ही महत्व नर्सिंग कॉलेजेस का भी है और उतना ही महत्व पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट का भी है। एक साथ चलेंगे क्योंकि ये बैकबोन है पूरी सिस्टम का। अगर एक डॉक्टर उस सिस्टम का हेड है तो उसका बैकबोन के रूप में कोई काम करता है तो नर्सिंग स्टाफ काम करता है और उस नर्सिंग को उस बैकबोन के रूप में हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वह कार्य प्रदेश के अंदर आज सामने आई है और इसी का परिणाम है कि जब प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आई उसने हेल्थ केयर को भी प्रायोरिटी के आधार पर आगे लिया। आज उसी का परिणाम में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम सबको हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। आज यूपी के अंदर आप देखेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें यूपी के अंदर लगभग 9.25 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हुए हैं। आभा आईडी में, डिजिटल हेल्थ कार्ड में 14 करोड़ 28 लाख इसके आभा आई कार्ड यहाँ पे जारी किए गए हैं। 976 सीएससी ऐसे हैं जिनमें टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डिजीज ट्रैकिंग का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने कहा कि अब वह मानसिकता दूर हुई जब पैरेलल माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। हर जिले में एक माफिया, हर विभाग का भी एक माफिया होता था। वो माफिया जो तय करता था उस ढंग से वो विभाग संचालित होता था। अब माफिया नहीं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़े हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बना है। उस दिशा में
आज प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है।